एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में आज चर्चा की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ अपडेट है, साथ ही साथ बीएड डिग्री मामले को लेकर के जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखड़े, तो इसके बारे में पूरी डिटेल बात होगी और क्या हो सकता है इस पर भी थोड़ा सा जो है देखा जाएगा इसमें कि क्या अपडेट है। और वहीं खरा उतरा प्रज्ञान चंद्रयान को लेकर के, जो चंद्रयान गया था क्या वो चंद्रमा पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ नीट की 11 सीटें खाली, वहीं CHSL जो 23 का है टीयर फर्स्ट में कुल 19,556 सफल है। इस प्रकार की और भी कुछ बड़ी खबरें देखेंगे जिसमें लैब असिस्टेंट के अध्याचन UP को मिल गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देख लेते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्रतियोगी छात्र इस बात का जरूर शिद्दत से अपने जहन में उतार के रख लें कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अपने आप को समेट के जो है कुछ दिन कुछ महीने लगा के पढ़ लीजिए, सक्सेस जरूर कदम चूमेंगे। तो चलिए आज की बड़ी खबर देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा तुरंत। तो चलिए देख लेते हैं। आज की पहली सबसे बड़ी खबर है CHSL 23 की टीयर 1 में 19,556 सफल हो। 2 से 17 अगस्त तक हुई थी परीक्षा, अब शामिल होंगे टीयर 2 परीक्षा में। कर्मचारी चयन आयोग की बात हो रही है। SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2023 के टीयर फर्स्ट का परिणाम जो है वो गुरुवार को जारी कर दिया और कुल इसमें 19,556 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। टीयर 2 परीक्षा 2 नवंबर को कराई जा सकती है। उसमें सफल अभ्यर्थियों का रिक्त पदों के सापेक्ष चयन किया जाएगा और यहाँ पे 10 का रिजल्ट भी रोका गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो SSC की ओर से जो CHSL 2023 का नोटिफिकेशन 9 मई को किया गया था, इसमें यूपी और बिहार के कुल 8.59 यानी कि 8.59 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। टीयर फर्स्ट ऑनलाइन परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक हुई थी। इसके लिए यूपी और बिहार में 19 शहरों में 17 की ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बट इसको ये जो है सेकेंडरी लेवल का जो टीयर सेकेंड परीक्षा हुई, ये परीक्षा नवंबर में कराई जा सकती है फर्स्ट वीक में। तो बाकी और कोई अपडेट होगी तो वो भी चैनल पर दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा प्रज्ञान, क्योंकि सबकी इच्छा है जानने की क्या प्रज्ञान किस स्थिति में है, क्योंकि 14 डेज जो होता है सूर्य की सनलाइट पड़ती थी उसके बाद जो है फिर ये डेड हो चुका था यानी कि सुसुप्त हो गया था। अब इसको लेकर के इसरो चीफ बोले कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब नहीं हुए होंगे तो जाग जाएगा रोवर प्रज्ञान। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 200 डिग्री के टेम्परेचर में क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब हुए कि नहीं हुए, इसको लेकर के इसरो की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं। वहीं इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि जिस लक्ष्य के साथ रोवर प्रज्ञान को भेजा गया था उसने वह काम पूरा कर दिया। अगर वो स्लीप मोड से नहीं जागता है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। जो अपेक्षाएं प्रज्ञान से की गई थी उन्हें पूरा करने में प्रज्ञान स्लीप मोड में जाने से पहले ही सफल हो गया था। तो देखना है कि वैज्ञानिक की कोशिश कहां तक कामयाब होती, कि वर्क करता है कि नहीं करता है, वो भी जल्द ही जो है क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है नीट को लेकर के, जो कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से हलफनामा मांगा है। 11 सीटें खाली रखने का भी साथ ही साथ में आदेश दिया गया है। और यहाँ बात हो रही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नीट आयोजित करने वाली NT यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछा है कि जब निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण लागू नहीं है तो MBBS BDS कोर्स में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से कम अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश कैसे दे दिया गया है। वहीं कोर्ट ने इस संदर्भ में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डायरेक्टर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और वैकेंसी की 11 सीटें खाली रखने के लिए भी निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई जो होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी चैनल पर बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से PCS मेंस में पूछा गया था क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है। तो जो मुख्य परीक्षा में परखी गई है जो नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता में, यह भी पूछा गया सिविल सेवकों के बीच उदारता को कैसे बढ़ावा दे। तो इसकी पूरी डिटेल में जो पेपर है वो पढ़ा है चैनल पर, अगर नहीं देखे तो वहाँ पर जाके पेपर को डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। अगली खबर भी SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C के 297 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बात हो रही कर्मचारी चयन आयोग ने विभागीय परीक्षा के जरिए स्टेनोग्राफर ग्रेड C के 297 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। ये इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने के लिए जो SSC.nic.in की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा जो होगी वो फरवरी-मार्च 2024 में कराई जा सकती है। केंद्रीय सचिवालय, रेलवे बोर्ड, भारतीय सेना आयोग और विदेश सेवा में पिछले 3 वर्षों से स्टेनोग्राफर के ग्रेड D से C के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा नहीं होती, इसलिए रिक्त पदों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे डाटा जो है बताया जा रहा है 21 अक्टूबर तक जो किया जा सकता है आवेदन। इस चीज़ का ध्यान दें, जो भी अभ्यर्थी दे अप्लाई नहीं किए वो अप्लाई जरूर कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बिहार सरकार की तरफ से बहुत तेजी के साथ शिक्षा क्षेत्र में जो है बिहार सरकार काम की सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार सरकार में पुरानी पेंशन भी बहाल करने का सरकार का इरादा है। बात करते BEd डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। ये हिंदुस्तान की खबर है कि BEd डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षा में योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा SLP दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता PK शाही ने बताया कि BEd डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त
अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया। तो एक बेस जो है यहाँ पे ये बताया गया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से देखा जाए तो मर्सी अपील की जाएगी, यानी कि आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। तो आपको बता दें कि इस प्रकार के निर्णय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त रहता है और अपने किसी भी निर्णय को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम चांसेज होते हैं। तो बीएड डिग्री धारकों को लेकर के किसी पक्ष विशेष को लेकर के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यह स्पष्ट है। इसलिए ये जान लीजिए कि जो कोर्ट की कार्यवाही होती है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अब तक के निर्णय के आधार पर जो है, इस आधार पर जो ग्राउंड लेवल बनाया गया है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की छूट नहीं दे सकती है। अगर छूट देती तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो भी चैनल पे आपको एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल की थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद इसमें जो भी निर्णय होगा वो बताया जाएगा। फिलहाल जो है कम ही चांसेस है, जहाँ तक कि मेरे ज्ञान और मेरे अनुभव से है, कि अभी तक जो है इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है जो कि इसमें जो ठोस आधार यहाँ बताया जा रहा है महाधिवक्ता के द्वारा कि विज्ञप्ति पहले जारी हुई थी, तो उसके लेकर के जब जो है जियो वगैरह जो होता है, ये सारी प्रक्रिया इसमें देखिए कोर्ट क्या निर्णय देता है। यूपी पुलिस की खबर है कि जो लैब असिस्टेंट की आप लोगों की क्वेरीज भी इसमें थी कि कुल अध्याचन जो प्राप्त हुए लगभग 500 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए। अब इसको लेकर के भर्ती जो है कब तक उत्तर प्रदेश अपना सेवा चयन आयोग कर सकता है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करें। अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। अभी फिलहाल दो ही चीज़ें अपडेट में आपको देखने को मिलेंगी, बैक टू बैक जो है टेक्निकल का परिणाम का और साथ ही साथ एएसओ का रिजल्ट। इसको लेकर की स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो गई है और अब जो है परिणाम जारी हो जाएगा। हाँ, इसमें जो विभाग से लेकर के जो संदर्भ में यही था कि जो डिग्री थी उसके बारे में वही डिग्री मानेगी जो आपको चैनल पर पहले ही बहुत पहले बता दिया कौन कौन सी डिग्री जो है मान्य। तो वीडियो चैनल पर पड़ी उसको एक बार जरूर देख लें अगर नहीं मालूम है। वैसे परिणाम जो है अब आने को है, बैक टू बैक परिणाम ये दोनों जल्द ही जारी हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है खबरें, वो छोटी हो या बड़ी हो। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और हर खबरें जो ऑथेंटिक होती हैं वही डिलीवर की जाती है। इसलिए जो है पूरी विश्वसनीयता के साथ हर खबर को परखा जाता है, उसके बाद आपको पता जाए। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहते हैं ना कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, तो इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम को जो मैनेज करें और अपने टाइम को जो प्रायोरिटी के आधार पर सेट करें हर एक वर्क, उसके बाद सक्सेस की जो है दूरी वो कम हो जाएगी और जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।